तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने 2-2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके सिर्फ 4,000 रुपये का रिस्क लेके कैसे 36,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया है। तो हे एवरीबॉडी, माय नेम इज़ राज पाठक एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू ब्रेक डाउन माय ट्रेड। मैं आपको समझाने वाला हूँ कि क्यों मैंने ये ट्रेड लिया था, क्या लॉजिक्स थे इस ट्रेड को लेने के पीछे, कितना रिस्क टू रिवॉर्ड था, और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को देखने के बाद आप ये समझोगे कि 1:7, 8, 9, 10 जैसे हाई रिस्क टू रिवॉर्ड सेटअप जो होते हैं वो ढूंढते कैसे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो गाइस, इस ट्रेड को कंप्लीटली समझने के लिए पहले हम इस ट्रेड को बड़े टाइम फ्रेम पे समझ लेते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको समझा देता हूँ। तो जैसे कि डेली टाइम फ्रेम का चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, तो 30 नवंबर को जब मैंने ये ट्रेड लिया था तो डेली टाइम फ्रेम पे मैं देख चुका था कि डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट बुलिश है, डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट अप ट्रेंड में है, डेली टाइम फ्रेम पे मतलब बड़े टाइम फ्रेम पे ओवरऑल मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। अब मुझे इससे एक चीज़ क्लियर हो गई कि ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज बुलिश। तो यहाँ से मुझे सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड्स ही लेने हैं। मैं मार्केट को शॉर्ट नहीं करूंगा, मैं बीआरएस ट्रेड्स नहीं लूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ बुलिश ट्रेड्स लूंगा क्योंकि मार्केट ऊपर जाना चाह रहा है। अब एक चीज़ मेरे माइंड में क्लियर है। अब सेकंड, अब छोटे टाइम फ्रेम पे जब मैं था तो मैं आपको एक थ्योरी समझाता हूँ, मैं आपको एक बहुत सिंपल चीज़ समझाता हूँ कि कभी भी मार्केट को ऊपर जाना है ना, तो कभी भी मार्केट ऐसे ऊपर नहीं जाता है। मार्केट हमेशा ये जिगजैग, हमेशा हायर हाइस और हायर लोस बना के मार्केट ऊपर जाता है। हायर हाइस और हायर लोस क्या होता है वो किसी और वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फिर भी जल्दी से समझा देता हूँ कि ये हायर हाई है और ये हायर लो है, तो मार्केट हमेशा ऐसे ऊपर जाता है, राइट। तो मैं पर्सनली ये वाले जो जोन होता है ना, ये सपोर्ट से जब मार्केट पुल बैक लेके ये यहाँ से ये पुल बैक लेके जब इस वजह से मार्केट उठना चालू करता है, तो पर्सनली मैं यहाँ पे ट्रेड करना बहुत पसंद करता हूँ। अब यहाँ पे ट्रेड करना क्यों मैं बहुत पसंद करता हूँ, क्योंकि मेरा सिस्टम वैसा है। और यहाँ पे आप अगर देखो, यहाँ पे अगर आप ट्रेड लोगे तो आपका स्टॉप लॉस सिर्फ इतना है और आपको टारगेट इतना बड़ा मिल रहा है, तो आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। तो वही ये वाले 30 तारीख को मैं यही चीज़ ढूंढ रहा था कि मार्केट एक अच्छी रैली करके आया है और मेरे को एक अच्छा पुल बैक मिलेगा तो मैं ले लूँगा। तो मेरे को क्या स्पॉट हुआ, आप देखो, मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक एक रैली की, ठीक है, और फिर 30 तारीख को मार्केट यहाँ पे खुला और कंटिन्यूस नीचे आने लगा। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखोगे ना, अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे भी देखोगे, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा सपोर्ट जोन है। क्यों बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है? क्योंकि 29 तारीख को मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, 29 तारीख को मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया और 30 तारीख को मार्केट गैप अप खुला, प्रॉफिट बुकिंग आई और मार्केट यहाँ पे साइडवेज हो गया। तो ये एक एक्यूमुलेशन जोन हो गया बायर्स को एंटर करने के लिए। तो यहाँ पे जब मार्केट साइडवेज था तो मैं एक बहुत अच्छा एक ग्रीन कैंडल या एक डबल बॉटम या एक बुलिश सिग्नल ढूंढ रहा था बेसिकली, अगर मैं आपको बताऊं। और एग्जैक्टली 12:40 की कैंडल पे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये वाली जो सुपर बुलिश ग्रीन एनगल्फिंग कैंडल बनी है 12:40 पे, यहाँ पे मैंने 44,600 का पुट ऑप्शन शॉर्ट कर दिया। 44,600 इस टाइम पर 3 स्ट्राइक इन द मनी था और मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 40 पॉइंट का था। जैसा कि आपको पता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस या 45 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्सिमम रखता हूं। तो मेरा 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस था डेस लो के नीचे, और अगर एक बार वो 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस खा लेता तो फिर उसका ऊपर जाने का कोई सेंस नहीं था, फिर वो वॉलेटाइल हो जाता। तो मैंने 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा था 44,600 के पुट ऑप्शंस के प्रीमियम्स में। अगर मैं आपको यहाँ पे भी दिखाऊं तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने 389 से मार्केट को शॉर्ट किया बिल्कुल इस जगह पे, और मैंने सिर्फ 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा, जिससे मेरा रिस्क हुआ था 4,000 रुपये का। क्योंकि मैं 7 लॉट ट्रेड करता हूँ तो 105 क्वांटिटी इंटू 40 इस 4200 4300 रफली, तो 4,000 रुपये का हम रिस्क मान लेते हैं। तो सिर्फ 4,000 रुपये का यहाँ से मेरा रिस्क था। और उस दिन मार्केट मेरे फेवर में आया। उस दिन मार्केट जब क्लोज हुआ 3 बजे तो मेरे को कुछ 8-9 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा था। अगले दिन मतलब 1 तारीख को फ्राइडे के दिन मार्केट खुला, फ्राइडे के दिन मार्केट ने अच्छा मोमेंटम दिया। फ्राइडे के दिन जब मार्केट बंद हुआ था तब मुझे 21,000 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा था। 21,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में बंद हुआ। अब उस दिन मैंने मैंने ट्रेड बुक क्यों नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे प्रीमियम 175 रुपीज़ था, जो कि मैंने 389 से शॉर्ट किया था। उस टाइम पे 175 रुपीज़ था, तो 175 रुपये बचे हुए थे और मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड भी मैच नहीं हुआ था। और मार्केट बोले शायद तो क्यों ही बुक करना, राइट। तो
और मुझे कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेक्टेड था कि संडे को 3 स्टेट के इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं, 4 स्टेट के इलेक्शंस के रिजल्ट आने वाले हैं। तो बीजेपी के फेवर में अगर इलेक्शन जाता है तो मार्केट में एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस बीजेपी सपोर्ट करती है। तो मार्केट को में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आएगी और मार्केट गैप अप खुल सकता है। तो आज मतलब 4 तारीख को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज आप देख सकते हैं 800 पॉइंट का ये गैप अप मार्केट ने हमको दिया है। व्हाट सॉर्ट ऑफ मोमेंटम इज दिस, यू कैन एब्सोल्युटली सी दिस। और जो 21,000 रुपये का प्रॉफिट 1 तारीख को क्लोज हुआ था, वो आज खुलते ही 32-33 हज़ार रुपये का प्रॉफिट चल रहा था और मैंने 21 रुपीज़ पे इस ट्रेड को बुक किया। मैं आपको ऑर्डर हिस्ट्री भी दिखा देता हूँ। ऑर्डर हिस्ट्री में देखो 9:40 पे करीब 22 रुपये पे मैंने ये ट्रेड बुक किया। तो ओवरऑल 4,000 रुपये का रिस्क था, 36,000 रुपीज़ मैंने इस ट्रेड में बुक किए। कैपिटल इस ट्रेड में लगा था 2.5 लाख रुपये, 2.5 लाख रुपये लगाए मैंने इस ट्रेड में। 7 लॉट ट्रेड किए और 36,000 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक किया। ROI समथिंग आता है 14-15%। मैंने जो कैपिटल डिप्लॉय किया है तो उसका 14-15% मैंने ROI बनाया। इसके बाद बहुत ही ज़्यादा सिंपल लॉजिक था कि अप ट्रेंड में मार्केट ऐसे काम करता है। मैंने अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे मुझे स्पॉट प्राइस मिला, मतलब यहाँ पे मार्केट था, मैंने वो आइडेंटिफाई किया, यहाँ पे एक्जैक्टली ट्रेड लिया, इस जगह का स्टॉप लॉस डाला और यहाँ पे मैंने टारगेट बुक किया। 1:9 का सेटअप आप ऐसे ढूंढ सकते हैं गाइस। 1:9 का सेटअप ढूंढने के लिए आपको ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का बुलिश है। तो मैं एक बहुत ही ट्रेड लेता हूँ बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस डाल के, क्योंकि मार्केट फिर वॉलेटाइल होकर मेरा स्टॉप लॉस नहीं खाएगा। मार्केट अगर बुलिश है तो मार्केट यहाँ से एक्यूमुलेट होकर मार्केट ऊपर चला जाएगा और मार्केट कितना ऊपर जा सकता है वो किसी को भी नहीं पता। अगर मैं 44,600 की जगह 46,000 शॉर्ट कर देता तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता, मुझे कम से कम 1-1.5 लाख रुपए का और ज़्यादा भी प्रॉफिट हो सकता था सेम क्वांटिटी पे। पर उसमें मेरा रिस्क ज़्यादा रहता तो मेरा एक रूल ब्रेक हो जाता। तो मैंने वो नहीं किया, मैंने सिंपली अपने रिस्क को मैनेज किया। जितना मैं रिस्क ले सकता था उसी हिसाब से मैंने ट्रेड किया, क्योंकि आपके हाथ में रिस्क को मैनेज करना है। कैपिटल पे रिटर्न कितना देना है वो मार्केट आपको बताएगा। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो समझ आ गया होगा, सारे लॉजिक समझ आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आई विल आंसर दैम इन कमेंट्स। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल और कम्युनिटी का हिस्सा बनिए, जहाँ पे बेसिकली इस चैनल पे हम लोग सीखते हैं और सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट से बेसिकली पैसा बनाया कैसे जाता है। थैंक यू।